आज मैं आपको 7 साल की बच्ची की धोती शलवार की कटिंग सिखाऊंगा। ये हमारा ऊपर का बेल्ट का कपड़ा है। सबसे पहले हम ऊपर की बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसको हम मेजर करते हैं। इसकी लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई है 6 इंच। ये डबल फैब्रिक है। ये देखिए हमारा डबल फैब्रिक पहले से मैंने बिछाया है। अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। सबसे पहले आपको फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। उसके बाद ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। हम इसमें इलास्टिक डालेंगे 1 इंच चौड़ा, तो इसको हम मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच चौड़ा। 1 इंच का इलास्टिक में 1.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे सबसे पहले ऊपर की तरफ इस तरह से, और इस निशान को हम डार्क कर देंगे पूरे में इस तरह से। उसके बाद निशान के ऊपर हम मेजर टेप को रखेंगे और बेल्ट की लंबाई लेंगे। बेल्ट की लंबाई हमको रखनी है 4 इंच, तो हम निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। आधा इंच हमारा मार्जिन में सिलाई में चला जाएगा इस तरह से। उसके बाद इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। उसके बाद अब इसकी हम चौड़ाई लेनी है। बेल्ट का घेरा लेना है हिप्स के हिसाब से। हिप्स इसका 24 इंच, उसका चौथाई होता है 6 इंच। सबसे पहले हम 1/4 पे निशान लगाएंगे 6 इंच पर। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम लूजिंग के लिए लेंगे। ये हमारा लूजिंग हो गया। अब इसको हम सीधा कर देंगे, स्ट्रेट एक लाइन बना देंगे इस तरह से। उसके बाद हम अब बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा बेल्ट का कटिंग हो चुका है। अब हम ये बेल्ट को साइड पर रखेंगे और शलवार का घेरे की कटिंग करेंगे। ये हमारा घेरा का कपड़ा है, डबल फोल्ड है। ये देखिए डबल फोल्ड मैंने करके बिछाया इसको। अब हम इसका मेजर करते हैं। ये 29 इंच इसकी चौड़ाई है और 29 इंच ही इसकी तकरीबन लंबाई भी है। 1 इंच ज़्यादा या बड़ा हो सकता है। अब इसको ट्रायंगल रूप में हमको बिछा लेना है 4 फोल्ड करके। ये अब 4 फोल्ड हो चुका है। इधर ओपन साइड है और ये हमारे तरफ ज्वाइंट साइड है, याद रहे। अब नीचे की तरफ हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी रखना है इसको हमको 5 इंच, तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे 1 इंच मार्जिन के लिए इस तरह से। उसके बाद 4 इंच हम माइनस करेंगे बेल्ट का और इसकी लंबाई लेंगे इसी साइड पर। ये लंबाई हो गया हमारा 27 इंच। इस बच्ची की सलवार की लंबाई 27 इंच है। और अब इधर से हम 4 इंच माइनस करेंगे बेल्ट का और आसन का निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए 10.5 इंच पर 4 इंच माइनस कर दिया, बेल्ट जॉइंट होगा इसमें, और 10.5 इंच पर निशान लगा दिया। ये आसन का हो गया। उसके बाद अब इसकी हम चौड़ाई लेंगे 1.25 इंच का इस तरह से। उसके बाद अब स्केल से इसको हम एक बॉक्स बनाएंगे 1.25 इंच का इस तरह से। उसके बाद अब इसको हम राउंड शेप देंगे इस तरह से। ये हमारा आसन हो गया। और ये जो कपड़ा इधर फालतू है, बड़ा छोटा है, इसको हम सीधा ड्राइंग करके कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये सीधा ड्राइंग हो गया हमारा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये आसन हो गया, ये नीचे हमारा मोहरी हो गया, याद रहे। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हम आसन से शुरू करेंगे। इसकी कटिंग हो गई। जो इधर हमारा फालतू कपड़ा है इसको भी कटिंग करके हमने निकाल दिया है। अब ये आसन कटिंग हो गया, नीचे मोहरी हो गया। अब ऊपर की तरफ ये साइड में हम 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे, याद रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 1.25 इंच का एक निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम एक कटिंग करेंगे इस तरह से। इसको 1.25 इंच कपड़ा हमने बाहर कर दिया, 1.25 इंच चौड़ा। ये हमारा सेंटर मुंह बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे इस तरह से। ये दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे। उसके बाद इसको हम वापस बिछाएंगे। जो हमारा सेंटर बना है इसको हम इस तरह से बिछाएंगे और इसको सिलाई मार देंगे। हम इस तरह से एक निशान लगा लेना है और इसको सिलाई मार देना है इस तरह से। देखिए हमने सिलाई मार दिया है। अब सिलाई मारने के बाद इसको हमको बिछाना है घेरे को अच्छे से। उसके बाद जहाँ से हमने सिलाई लगाया था वहाँ से 2-2 इंच का निशान लगा देना है, क्योंकि प्लीट लगाने में आपको आसानी होगी अगर आप बिगनर हैं तो। ये 2 इंच का निशान लगाया और इसी तरह से पूरे घेरे में आपको 2-2 इंच का निशान लगा देना है इस तरह से। उसके बाद अब प्लीट लगाना है। ऐसा उठाइए निशान को पकड़ के और इस तरह से लगा दीजिए प्लीट को इस तरह से। देखिए इसी तरह से अगर आपको प्लीट लगाने में मुश्किल आती है तो आप बॉल पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हर प्लीट में बॉल पिन आप लगा दीजिए और सारे प्लीट आपको आसानी से लग जाएंगे इस तरह से। और इस प्लीट का मुंह इस तरफ होगा और दूसरा तरफ जो प्लीट लगाएंगे वो प्लीट इस तरफ पलटी करेंगे। देखिए ये इस तरफ पलटी करेंगे प्लीट को, पहले वाले को इस तरफ पलटी किया और दूसरे तरफ से उस तरफ पलटी करेंगे। देखिए इस तरफ पलटी करेंगे और इसको इस तरफ पलटी करेंगे। अभी देखिए हमारा प्लीट लग करके रेडी हो चुका है। अब देखिए ये प्लीट को हमने इस तरफ पलटी किया है और इधर वाले को इस तरफ पलटी किया है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ पलटी हो गया है। अब देखिए इसमें हम ऊपर का बेल्ट ज्वाइन करेंगे। अगर बेल्ट जब आप यहाँ पर रखेंगे और दोनों को मिलाएंगे और छोटा बड़ा होता है तो प्लीट खोल करके आप उसको एडजस्ट कर दीजिए इस तरह से। अगर बड़ा होता है या छोटा होता है तो आप प्लीट से एडजस्ट करेंगे। अब दोनों बेल्ट को हम अलग अलग करेंगे और घेरे में ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से घेरे के ऊपर रखेंगे और हम इसको सिलाई मार देंगे इस तरह से। देखिए हमने सिलाई मार दिया है। ये बेल्ट को हमको घेरे में हमने ज्वाइंट कर दिया है और इसका ऐसा लुक आता है दोस्तों। ये पहला है और दूसरा पार्ट देखिए, इसका भी देखिए कितना बेहतरीन लुक आता है। ये शलवार, धोती शलवार का लुक है। उसके बाद अब हम मोहरी बनाएंगे नीचे की तरफ। इसको ओपन करेंगे और यहाँ से इसको डबल फोल्ड कर देंगे। जहाँ से हमने निशान लगाया था 6 इंच से, वहाँ से इसको डबल फोल्ड करके सिलाई मार देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। देखिए अब यहाँ से हम सिलाई मारेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई मार देंगे। ये हमारा मोहरी बन करके रेडी हो गया है। देखिए हमने सिलाई लगा दिया है। अब क्या करेंगे कि पहला पार्ट को हम सीधा बिछाएंगे और दूसरे पार्ट को उल्टा बिछाएंगे और आसन पर हम सिलाई लगा देंगे, इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए आसन का ज्वाइंट करेंगे इधर भी और इधर भी। ये हमारा आसन ज्वाइंट हो चुका है। ये देखिए इधर भी ज्वाइंट कर दिया और इस तरफ भी ज्वाइंट कर दिया है, इसको भी सिलाई मार दिया है। अब हमको क्या करना है कि बेल्ट में हम लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक कमर है इसका, शलवार का कमर जो है 20 इंच है, तो हम 15 इंच का लास्टिक कटिंग करेंगे। और उसके बाद इसको हम घेरे को पहले फोल्ड करेंगे, एक चाप एक दाब चारों तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद 1.25 इंच का हम फोल्ड कर देंगे, 1.25 इंच चौड़ा फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए और इतना हम होल छोड़ देंगे लास्टिक को डालने के लिए। लास्टिक में आप सेफ्टी पिन डालेंगे। उसके बाद इसको हम होल में लास्टिक को आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ डाल देंगे। लास्टिक पलटी नहीं होना चाहिए, लास्टिक बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, अल्टी पल्टी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लास्टिक को बाहर खींच लेंगे, सेफ्टी पिन को अलग करेंगे और लास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रख करके सिलाई मारेंगे इस तरह से। देखिए इस पर सिलाई मार देंगे। हमने सिलाई मार दिया है लास्टिक पर। अब इसको ये जो हमने थोड़ा सा छोड़ा था जगह, इसको अब हमको पैक कर देना है इस तरह से। अभी भी लास्टिक पर हमारा सिलाई नहीं लगना चाहिए, सिलाई सिर्फ कपड़े पर होना चाहिए इस तरह से। देखिए इसको हमने बंद कर दिया। उसके बाद अब इसको खींचेंगे, छोड़ेंगे, घुमाएंगे चारों तरफ। अपने आप ही चारों तरफ आपको गैदर फैल जाएगा, ये चुन जो है चारों तरफ लग जाएगा। उसके बाद अब लास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगा देना है, ऐसा खींच के इस तरह से खींचेंगे और सिलाई मारेंगे चारों तरफ। इस तरह से सिलाई लगा देना है लास्टिक के सेंटर में। अब हम मोहरी के तरफ से इनसाइड सिएंगे। अब मोहरी को 10 इंच रख करके सिलाई कर देंगे और जब हम यहाँ आसन के पास आएंगे तो दोनों ज्वाइंट को मिला देना है, इस पर ध्यान रखना है। दोनों ज्वाइंट को इस तरह से मिला देना है और फिर नीचे तक मोहरी तक हमको सिलाई कर देनी है इस तरह से। देखिए नीचे तक सिलाई हो गया, पूरे में हमने सिलाई कर दिया है और ये हमारा धोती सलवार बनकर के 7 साल की बच्ची की रेडी हो गया है दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब